हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्निच ओडोवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनस और मैं परफ्यूम मेकिंग में वीडियोस बनाता हूं। परफ्यूम मेकिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूं कि किस तरीके से आपको समझा पाऊं आसान तरीक़ों से कि किस तरीके से एक बेहतरीन परफ्यूम या रोल ऑन अतर की क्रिएशन की जाती है। इसके ऊपर मैंने एक कोर्स भी बनाया हुआ है जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, ई बुक। आप उसे परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसकी कीमत है 499 रुपीज़। और इसको आप पढ़ने के बाद एक कंप्लीट परफ्यूमरी की समझ रख पाओगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है परफ्यूम मेकिंग से रिलेटेड या फ्रेगरेंस मार्केट से रिलेटेड, तो ये बुक आपके लिए एक रोड मैप होने वाली है, जिसको पढ़ने और समझने के बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन करो, लोगों का ऐसा कहना है इसको पढ़ने के बाद में कि यूनिवर्सिटी में कोर्स करने के बाद परफ्यूमरी के ऊपर उससे ज़्यादा नॉलेज आपकी बुक में है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ सीखा है परफ्यूमरी के ऊपर, तो उसी से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी उसके अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए क्या नया लेकर के आया हूँ, चलो उसकी ही बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक हाई एंड लग्जरी परफ्यूम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। और अगर आप स्क्रैच से खुद की अपनी एक नई फ्रेगनेंस बनाने जा रहे हो तो आप किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर डेवलप करते हो। तो बेसिकली देखो, वो क्या चीज़ है जो माइंड में रखनी चाहिए हमें एक नई फ्रेगनेंस का स्ट्रक्चर। जैसे कि आप मुझसे फार्मूलाज बनवाते हो, ठीक है, वो मेरी पेड सर्विस है। मैं आप लोगों को, चाहे वो इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस मार्केट में बिक रही हो जैसे क्रीड एवेंटस, डियोर सवाज, ठीक है ना, इस तरह की फ्रेगनेंस, गुच्ची फ्लोरा, उसको किस तरीके से जो मार्केट में उसका कंसनट्रेटेड ऑयल आता है, कंपाउंड ऑयल आता है, उससे एक हाई एंड हाई क्वालिटी की परफ्यूम कैसे बनाए जिसकी लास्टिंग 12 आवर के प्लस हो, जिसकी सिलेज 3 से 4 फीट की हो, प्रोजेक्शन हाई हो, डिफ्यूज़न हाई हो, इस तरीके के कंपाउंड्स की मैं फार्मूलेशंस आपको बना के देता हूँ। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अपना ब्रांड है या ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए वो चाहते हैं कि मेरी एक अपनी यूनिक अलग फ्रेगनेंस हो जो सिर्फ मैं मार्केट में सेल कर पाऊँ और किसी के पास ना हो, जिससे उनके ब्रांड का एक नाम बिल्ड हो पाए, एक मार्केटिंग हो पाए। तो इस तरीके की फॉर्मुलेशन बिल्कुल स्क्रैच से एक नई फ्रेगनेंस डिज़ाइन करना, वो मैं आप लोगों के लिए करके तो देता हूं, पर मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि उसको डिज़ाइन करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान माइंड में रखना पड़ता है। देखो, क्या ज़रूरत है आप लोगों को सीखने की। आप लोगों को ज़रूरत है ये सीखने की, जैसे कि सबसे पहले फ्रेगनेंस कितनी तरह की होती हैं, ठीक है, फ्रेगनेंस कितनी तरह की होती हैं, आपको ये चीज़ जाननी होगी। ये चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्या इमेजिन करके किया जाता है, ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आपको परफ्यूम की बेसिक नॉलेज हो। और आपने अगर मेरी ई बुक पढ़ी है तो आपको वो सारी चीज़ें मालूम होंगी जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एक नई स्ट्रक्चर फॉर्म के बारे में। तो स्ट्रक्चर फॉर्म क्या चीज़ें हैं, जब भी हम किसी फ्रेगनेंस को बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है। देखो, प्रोफेशनल परफ्यूम मेकिंग और ऐसे ही कुछ भी बना देना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको प्रॉपर वेइंग स्केल, ड्रॉपर, इन सभी चीज़ का यूज़ करना आना चाहिए, सही डाइल्यूशन करना आना चाहिए हर चीज़ों की, ठीक है, तभी एक सही परफ्यूम निकल करके आता है। तो जब भी हम डिज़ाइन करेंगे किसी फ्रेगनेंस को, तो देखो, किसी भी फ्रेगनेंस को डिज़ाइन करने के लिए जो परफ्यूम को यानी इंट्रोड्यूस कराता है वो होता है टॉप नोट। तो टॉप नोट की समझ, उसके बाद में बेस नोट, मिडल नोट, इन सब की समझ आपको होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आपने बुक में पढ़ करके समझ ही ली होंगी। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बेस नोट को डिज़ाइन करते हैं तो कोई बेस नोट वो होता है, जैसे कि मैं अपनी सारी वीडियो में बताता आता हूँ कि बेस नोट परफ्यूम का आधार है, बेस है, यानी परफ्यूम की लॉन्जेविटी जो होती है वो डिपेंड करती है बेस नोट के ऊपर। ये लगभग परफ्यूम का यानी पूरी फुल परफ्यूम का जो साइज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे वो 100 ml हो चाहे 50 ml हो, जो भी आप बना रहे हो, उसका लगभग ये 50% 60% तक होता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर जो साइज़ होता है वो बेस नोट का होता है। इससे कुछ कम, जैसे कि आपने 50% बेस नोट को रखा है, 30% के आसपास आपका मिडल नोट होता है जो इससे कुछ कम होता है, फिर इससे कुछ और कम होता है टॉप नोट। इनकी लॉन्जेविटी के बारे में मैं डिटेल्स में बता चुका हूँ, तो इतनी ज़्यादा इस वीडियो को खींचने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं बेसिकली मेन पॉइंट्स को ही डिस्क्राइब करूँगा जो आपको आसानी से समझ में आ पाए। जब भी आप फ्रेगनेंस को डिज़ाइन करें तो पहले अपने माइंड में इन चीज़ों को ध्यान रखें। दो चीज़ें, पहली चीज़, बेस नोट के इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं,
हैवी मॉलिक्यूल वेट वाले जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि वुड हो गया अपना, सैंडलवुड है, अगरवुड है, पचौली है, ठीक है, मस्क है आपका, उसके अलावा आपका ऊद है, ये सारे बेस नोट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं इस तरह के। फिर मिडल नोट आपके कैसे होते हैं? मिडल नोट आपके फ्लोरल भी हो सकते हैं, ठीक है, और अंबरी भी हो सकते हैं, मस्की भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि मस्की मैंने बेस नोट में भी कहा है, मस्क मैंने आपके मिडल नोट में भी कहा है। देखो मस्क का इस्तेमाल जब भी बेस नोट में होता है तो ज़्यादातर टाइम, मतलब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये तो ओवरऑल फ्रेगनेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मस्क वहाँ पर प्योर फॉर्म में जाता है। लेकिन जब मिडल फॉर्म में यूज़ होता है तो कई बार, यानी ज़्यादातर टाइम पर, ज़्यादातर फ्रेगनेंस में वहाँ पर वो डाइल्यूटेड वर्जन में यूज़ होता है, थोड़ा सा माइल्ड करके। तो इसीलिए चीज़ों को डाइल्यूट किया जाता है और वहाँ पर वो 50% की डाइल्यूशन पर यूज़ होता है मिडल नोट में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब पहले ये समझाएंगे बेस नोट की चीज़ें। वुडी नोट्स हो गए आपके, जितने भी हैवी नोट्स हैं, ऊद के नोट्स हो गए, ये सारे नोट्स हो गए आपके बेस नोट के लिए। इससे ऊपर उठते हैं थोड़ा आपका स्पाइसी नोट हो गए, क्लोव का नोट है, स्टार एनीज है, आपका अंबर है, मस्क है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं, पचौली हो गई डाइल्यूटेड वर्जन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मिडल नोट में जाती हैं। टॉप नोट कैसा होता है? टॉप नोट हमेशा या तो ज़्यादातर टाइम पर फ्लोरल होता है, एक्वेटिक होता है, या तो फिर सिट्रसी होता है, या तो सिट्रसी एक्वेटिक होता है, या तो फिर एक्वेटिक फ्लोरल होता है, या तो फिर फ्लोरल सिट्रसी होता है। यानी इन्हीं को मिला के कोई एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। ये सिंगल भी हो सकता है, खाली फ्लोरल, खाली सिट्रसी, या खाली एक्वेटिक, या इनको किसी दो को मिलाकर, यानी एक्वेटिक को लिया और मैंने फ्लोरल को लिया तो ये अपना एक्वेटिक फ्लोरल बन गया। फिर यानी कि मैंने फ्लोरल या सिट्रस को लिया तो यह सिट्रसी फ्लोरल बन गया। कुछ इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती है दूसरी चीज़ जो है फ्रेगनेंस फैमिलीज़। फ्रेगनेंस फैमिलीज़ कैसी हैं? जैसे कि एक आपकी एक्वेटिक नोट्स हो गए, ठीक है। दूसरा आपका अकॉर्ड बनता है यहाँ पर फ्लोरल, तीसरा अकॉर्ड बनता है आपका यहाँ पर सिट्रस, चौथा अकॉर्ड आपका बनता है वुडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लो चीज़ों को। जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले उस ओकेशन को अपने माइंड में रखो कि किस ओकेशन के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो। अगर आप ये विंटर में डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको चाहिए कुछ स्पाइसी नोट्स, ठीक है, जैसे क्लोव हो गया, स्टार एनीज हो गई, इस तरह के जो स्पाइसी नोट्स हैं, कार्डेमम है, इस तरह का यूज़ किया जाएगा उसमें। अब कहाँ यूज़ किया जाएगा वो भी अभी मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसके अलावा अगर गर्मियाँ हैं, समर चल रहा है, तो यहाँ पर चाहिए आपको एक फ्रेश एक्वेटिक टाइप के नोट्स। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक्वेटिक नोट का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ एक्वेटिक नोट डालो, आप सिट्रस। तो चलो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ही फ्रेगनेंस, किसी भी तरह की एक फ्रेगनेंस को चूज़ करेंगे और उसको बनाने का एक स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप करेंगे, उसको किस तरीके से बैलेंसिंग करेंगे, उसको आसान भाषा में सीखने का कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे कि हमें चाहिए एक ऐसी फ्रेगनेंस, सबसे पहले इमेजिन करो कि इस टाइम पर विंटर सीजन चल रहा है, हमें चाहिए एक वुडी नोट्स। वुडी नोट्स ऐसे चाहिए जो कि हल्के से एक फ्लोरल टच पर हों, क्योंकि वुडी नोट्स कभी भी आप किसी भी फ्रेगनेंस को, जैसे कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, अभी मुझे रिमाइंड नहीं है क्योंकि याद नहीं रहता, इतने सादा व्हाट्सएप के ऊपर चैट्स आते रहते हैं, तो कल किसी ने मुझे एक फॉर्मुलेशन भेजी थी जिसमें सिगार था, मैं पूरी तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ सिगार था, प्लस आपका वुडी नोट्स थे, टोबैको था, और इसी तरीके के सारे नोट्स हैं। जब आप इतने सारे भारी भारी नोट्स मिला दोगे आपस में तो वो फ्रेगनेंस एक इतनी इंटेंस स्मेल बनेगी जो आपसे खुद स्मेल नहीं करी जाएगी, ठीक है। आपको खुद वो स्मेल एक बहुत ही गंदी स्मेल लगने लग जाएगी। तो कभी भी इस तरीके की फ्रेगनेंस को डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो जब भी फ्रेगनेंस को डिज़ाइन करते हैं तो उसको एक बेस नोट से शुरू करते हैं। जब परफ्यूम स्प्रे किया जाता है तो वो शुरू होता है अपने टॉप नोट से। टॉप नोट फेड होता है, मिडल नोट एक्टिव होता है, मिडल नोट फेड होता है, बेस नोट एक्टिव होता है। लेकिन जब हम किसी फ्रेगनेंस को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करते टाइम पर हमको इसका उल्टा चलना होता है। हमें बेस नोट से उसको लेकर चलना होता है। बेस नोट से स्ट्रक्चर चलेगा हैवी, उसके बाद उसी से रिलेटेबल स्मेल्स आएंगी जो उसको एक नए जोन में, यानी कि फ्रेश टाइप से जोन में लेकर के आएगी। आपकी फ्रेगनेंस को वो कैसे इंट्रोड्यूस कराएगा। तो यहाँ पर एक इस तरीके की स्ट्रक्चर को समझते हैं, तभी समझ में आएगा कि मैं किस तरीके की इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बेस नोट को डिज़ाइन करने की, जिसमें सपोज करो मैं यहाँ पर डालने जा रहा हूँ सैंडलवुड, अगरवुड,
आपका, जैसे कि मैंने बताया कि 50% पूरी फ्रेगनेंस का यहाँ पर बेस नोट लेते हैं, ठीक है, लगभग आमतौर पर यही कैलकुलेशंस चलती हैं। तो यहाँ पर 100 ml की फॉर्मुलेशंस को देखते हैं। तो 5 तरह की चीज़ें हैं, सैंडलवुड है, अगरवुड है, पचौली है, आपका मस्क है, ठीक है, और आपका ऊद है, ठीक है, इस तरीके की 5 ml की चीज़ें हैं। तो आपका 10-10 ml हर एक नोट बनता है, तब जाके वो 50 ml बनेगा। तो जब 10-10 ml आप डालोगे तो इनको पहले अलग अलग स्मेल करके देखो कि आपका सैंडलवुड, अगरवुड, क्या ये दोनों सेम स्मेल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको स्मेल को फील नहीं करना है, फ्रेगनेंस को फील नहीं करना है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को पहचानना है। क्या सैंडलवुड की फ्रेगनेंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगरवुड से, या अगरवुड की फ्रेगनेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सैंडलवुड से। अगर ऐसा है तो 2% आप मान के चलो सैंडलवुड की स्मेल जो है वो अगरवुड की स्मेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगरवुड को आप 1% कम करोगे और 1% सैंडलवुड को आप बढ़ा दोगे, तो क्या होगा, आपने 9 ml किया अगरवुड को और 11 ml किया सैंडलवुड को। ये 2 इंग्रेडिएंट आपके बैलेंस हुए। फिर उसके बाद आते हैं पचौली के ऊपर और ऊद के ऊपर। अब इन 2 स्मेल को देखते हैं, इनमें कौन सी स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा कम करेंगे और दूसरी को थोड़ा सा उतने ही % बढ़ा करके उसको बैलेंस कर लेंगे। अब इस तरीके से बैलेंसिंग करेंगे। अगर कोई स्मेल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, सपोज करो कोई एल्डिहाइड यहाँ पर यूज़ हो रहा है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम उसको डाइल्यूशन फॉर्म में यूज़ करेंगे। अगर उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है फ्रेगनेंस की वो डबल है तो लगभग उसको यूज़ करेंगे हम लोग 2% की 20% की डाइल्यूशन पर या 1% की डाइल्यूशन पर, फिर उसको देखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करके एक बेस नोट तैयार होगा। अब जब हम लोग इससे मिडल नोट की तरफ जाएंगे ना, तो मिडल नोट या तो बिल्कुल एक्वेटिक या तो फ्लोरल नहीं कर देंगे, इससे कुछ रिलेटेबल चीज़ लेकर आएंगे। जैसे कि मैं मिडल नोट में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जो कि पूरी फ्रेगनेंस का होगा 30%, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वनीला, इसके साथ में कार्डेमम, इसके साथ में मैं यहाँ पर जैस्मिन का यूज़ कर रहा हूँ। सपोज करो 3 इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर ले लिए, वनीला, कार्डेमम, जैस्मिन। तो अब यहाँ पे कार्डेमम की जगह क्लोव भी ले सकते हैं, स्टार एनीज भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइसी नोट्स हैं। जब वुडी स्मेल से उठ करके एक हम फ्लोरल की तरफ बढ़ेंगे तो डायरेक्ट उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे फ्लोरल में, कहीं ना कहीं एक स्पाइसी टच देने की कोशिश करेंगे जिससे एक खुशबू ट्रेलिंग स्मेल बन पाए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कि एक वुडीनेस कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई और फिर वो धीरे धीरे एक फ्लोरल में बदल गई। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर एग्जैक्ट खत्म हुई वुडीनेस एकदम से फ्लोरल यानी रोज़ की स्मेल शुरू हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेगनेंस में। तो यहाँ पर 30% डिज़ाइन करना है। 3 चीज़ें हैं, क्या मैंने यूज़ किया था, वनीला यूज़ किया था, आपका स्टार एनीस यूज़ किया। उसके अलावा ये मैं कहीं पर लिख करके नहीं बता रहा हूँ आपको फार्मूला जो मुझे याद रहे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ मैंने कैमरा खोला है और चीज़ें आप लोगों को बताना स्टार्ट करी हैं। इस तरह की फॉर्मुलेशंस मेरे माइंड में हज़ारों रहती हैं तो मैं कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता हूँ। तो यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, जिसमें एक है अपना स्पाइसी नोट, चलो क्लोव हो गया या सिनेमन हो गया, या तो फिर यहाँ पर आपका कार्डेमम हो गया। एक यहाँ पर इस तरीके का नोट है, एक फ्लोरल है, जैस्मिन है। अब इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, जैस्मिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कार्डेमम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरीके से कम ज़्यादा करके इनको बैलेंस करेंगे और फिर इन दोनों को मैच करेंगे वनीला के साथ में। वनीला कहीं कहो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं जो इन दोनों को ओवर पावर कर दे, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को फील करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से फिर अब ये आपका थोड़ा सा एक स्पाइसी टच लेते हुए वुडीनेस यहाँ पे ख़त्म होगी और धीरे धीरे स्पाइसी नोट जो होगा वो आपका वुडीनेस की तरफ, वो फ्लोरल की तरफ बढ़ चलेगा। अब यहाँ पर फ्लोरल स्मेल को बूस्ट देंगे टॉप नोट के साथ में, जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रोज़, ठीक है, लेवेंडर। अब रोज़ और लेवेंडर की स्ट्रॉन्गनेस पहचानने की कोशिश करेंगे। रोज़ ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, इंटेंस होता है, तो उसको कम यूज़ करेंगे या फिर डाइल्यूट करके यूज़ कर लेंगे। अब दोनों यहाँ पर 20% यूज़ होना था तो 10 ml यूज़ हो रहा था। रोज़ को एक काम करते हैं, यहाँ पे 50% डाइल्यूट कर लेते हैं, यानी कि 5 ml DPG, 5 ml आपका रोज़ का एसेंशियल ऑयल, वो आपका लेवेंडर के साथ अगर मैच कर रहा है, सेम स्ट्रॉन्गनेस बराबर आ रही है, तब तो
ठीक है, वरना फिर क्या करेंगे, लेवेंडर को 1-2 ml और कम करेंगे, 1-2 ml रोज़ की और बढ़ाएंगे। इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे। फिर बेस नोट में मिडल नोट को स्टिर करेंगे, फिर टॉप नोट को उसमें स्टिर करेंगे। इस तरीके से आपकी एक फ्रेगनेंस कंप्लीट रेडी हो जाएगी। अब ये फ्रेगनेंस आप इसको रोल ऑन में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको परफ्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप एक काम कर सकते हो, इसकी लॉन्जिविटी को आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की लॉन्जिविटी करनी है, इसकी डिफ्यूज़न बढ़ानी है। तो सबसे पहले बेस नोट पर चलते हैं। बेस नोट में क्या था, एक वुडी नोट है। तो यहाँ पर क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक फिक्सेटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सिंथेटिक फिक्सेटिव्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम पॉलीसेंटॉल का, क्योंकि वुडी नोट्स हैं। तो वुडी नोट्स, और उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं ISO सुपर। ISO सुपर बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये डिफ्यूज़न को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, प्लस पूरी फ्रेगनेंस को स्मूथ करेगा। तो यहाँ पर 2% के आसपास ले सकते हैं हम ISO सुपर को। ये पूरी 100 ml का 5% रहेगा, यानी कि 5 ml। तो यहाँ पर 2 ml के आसपास ले सकते हैं ISO सुपर को, या फिर ISO सुपर वुडीनेस आपको इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो 1.5 ml करने के बाद में 0.5 ml आप इसमें पॉलीसेंटॉल को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रेगनेंस मैच हो जाएगी आपकी, प्लस इसकी स्ट्रॉन्गनेस एक डिफ्यूज़न में बदल जाएगी, प्लस इसकी लॉन्जिविटी इन्हेंस होगी। अब आता है मिड नोट। मिड नोट में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे गैलेक्सोलाइड का, जो कि हमारी सिलेज को इन्हेंस करेगा, प्लस हमें एक लॉन्जिविटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, गैलेक्सोलाइड जैसे कि हम सब जानते हैं उसकी एक मस्की टोन कैरेक्टर होता है, लेकिन वो मस्की कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, मस्की नोट जो होते हैं वो नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए गैलेक्सोलाइट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मिड नोट को एक अच्छी लॉन्जिविटी देगा, टॉप नोट तक की ये काम करेगा, बेस नोट की भी लॉन्जिविटी को इन्हेंस करने का काम करेगा। तो इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 2% के आसपास। अब यहाँ पर कितनी की यूज़ किया, 2%। अब इसको देखो, पहले इसको डालना नहीं है, इसको कॉपी पेन पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, इन सब को स्टेबलाइज करेंगे। टॉप नोट को पहले लेके आते हैं। टॉप नोट हमारा था फ्लोरल, ठीक है, सिट्रसी मान के चलो था इस तरीके का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोज़ का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसा इंग्रेडिएंट लेकर के आएंगे सिंथेटिक, जो टॉप नोट की सिलेज को बढ़ाए, उसके प्रोजेक्शन को बढ़ाए, लाइट का प्रोजेक्शन हो जिसका, जैसे कि जेरिनेलॉल। ठीक है, जेरिनॉल को यहाँ पर यूज़ करेंगे। जेरिनॉल क्या करेगा, टॉप नोट को लिफ्ट करने का काम करेगा। आप यहाँ पर जेरिनॉल की जगह हेडियोन को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जेरिनॉल यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका रोजी नोट्स हैं, इसमें लेवेंडर है, तो जेरिनॉल बहुत ही अच्छा काम करेगा यहाँ पर। तो जेरिनॉल को कितना यूज़ कर सकते हैं, 1%। अभी हम देखते हैं कैलकुलेशन अपनी बैठती है 6%, क्योंकि 2% अपना ISO था। ठीक है, आपने पॉलीसेंटॉल मिलाया हो या ना मिलाया हो, उसको मैं 2% ही काउंट करूँगा। उसके बाद में आता है गैलेक्सोलाइड 2%, 1% आता है आपका जेरिनॉल, और 6% मैंने क्यों कहा, इन सबको बैलेंस करने का काम, स्टेबलाइज करने का काम और एक डेप्थ क्रिएट करने का काम करेगा बेंजाइल बेंजोएट, इसलिए उसको 1% डालेंगे। तो ये होती है कैलकुलेशन हमारी 6%, लेकिन हमें क्या करना है, 5% के अंदर चलना है। तो हम क्या करेंगे, 0.5% ml और 0.5 ml ISO सुपर और गैलेक्सोलाइड में से कम करेंगे। ठीक है, या तो गैलेक्सोलाइट को उतना ही रहने देंगे, क्योंकि लॉन्जिविटी के साथ हमें नहीं प्ले करना, हमें उसकी डिफ्यूज़न और टॉप नोट के साथ थोड़ा थोड़ा कम कर लेना है। हम क्या करेंगे, 0.5 ml ISO सुपर और 0.5 ml आपका सिट्रेनॉल को कम कर देंगे। या तो फिर आपका जो टॉप नोट है उसको हल्का डिज़ाइन करेंगे 0.5 ml के साथ, और 0.5 ml यहाँ पे बेंजाइल बेंजोएट करेंगे। तो इस तरीके से कॉपी पेन के ऊपर इन चीज़ों को बनाएंगे। इस केमिकल को डाइल्यूट करेंगे DPG के अंदर, जो कि 5% ऑलरेडी होगी। 5% मतलब 100 ml का 5 ml होता है। उस DPG के अंदर इन सारे केमिकल्स को हम लोग डिप्लॉय करेंगे, उसको स्टिर करेंगे और उसको अपनी फ्रेगनेंस ऑयल में डाल करके मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको 30 से 40 दिन के लिए मैच्योर होने के लिए रख देंगे। अब इसमें डायरेक्टली आप अल्कोहल डाल करके यूज़ कर सकते हो।
इसमें डायरेक्टली जब आप अल्कोहल डालोगे तो आपका परफ्यूम रेडी हो जाएगा, जो हाई डिफ्यूज़न हाई प्रोजेक्शन वाला होगा। सिलेज भी अच्छी मेंटेन होगी, प्लस इसकी लॉन्जिविटी भी 10-12 घंटे की निकल करके आएगी। अगर आपको रोल ऑन अतर यूज़ करना है तो डायरेक्टली आप बॉटल फिल करके आप रोल ऑन अतर यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी एक हाई डिफ्यूज़न वाला फ्रेगनेंस बनेगा। लेकिन जब आप रोल ऑन अतर में यूज़ करना तो इसमें एक काम और करना, यहाँ पर 2% यानी कि 2 ml आपका ISO ई सुपर और 1 ml बेंजाइल रेजिन इसको ऐड कर देना। बेंजाइल बेंजोइट को ही ऐड करना, बेंजाइल रेजिन मत करना। तो ये क्या करेगा, आपकी स्टेबलाइजेशन जो होगी वो और ज़्यादा इन्हेंस होगी, प्लस जो इसका डिफ्यूज़न होगा वो ISO ई सुपर और ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि रोल ऑन अतर में हाई डिफ्यूज़न चाहिए होती है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरीके की बेसिक जानकारी भी आपको नहीं है, और अगर आप सच में परफ्यूम बिजनेस में इंटरेस्टेड हो और सीरियस हो और आपको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा केमिकल क्या काम करता है, भले ही आपको अपने हाथ से नहीं बनाना है, आपको फैक्ट्री से बनवाना है, लेकिन आपको उस टाइम पर भी अगर बिज़नेस को प्रॉफिटेबल चलाना है तो केमिकल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसी के लिए मैंने बनाया है एक कोर्स, जो कि PDF फॉर्मेट में पूरी बुक है, जिसमें परफ्यूम मेकिंग, रोल ऑन अतर मेकिंग से लेकर के रूम स्प्रे, अगरबत्ती, कंपाउंड मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जिसकी कॉस्ट 499 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो फिर व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप इसे एक्सेस कर सकते हो। बिना जाने बिना समझे किसी भी इंडस्ट्री में कदम रख देना समझदारी नहीं है। और जितने भी बिगिनर लोग हैं, मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, कल भी एक मैसेज आया जिन्होंने ISO ई सुपर, लेप्टानम, अम्ब्रोक्सन, सब कुछ, अभी पता नहीं है अम्ब्रोक्सन का रेट कितना है, लेकिन सब कुछ उनको 1-1 kg में चाहिए था। ठीक है, तो मैंने उनको फ़ौरन मना किया कि देखो अभी मत करो, अम्ब्रोक्सन 1 kg का रेट आप जानते ही हो कितना होता है, तो अभी आप बिगिनर हो, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करोगे, तो ऐसे इस चीज़ को सीरियस लो, पैसे को बर्बाद मत करो, भले आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। तो जब आप इतना पैसा बर्बाद ही करने जा रहे हो तो 500 रुपये की एक किताब लेकर के पहले चीज़ों को पढ़ लो, ताकि चीज़ें आपसे अच्छे से बन पाएँ, या तो आप बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करा भी रहे हो तो चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार हो पाएँ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करना शुरू कर दो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट होने में कुछ ही टाइम रह गया है। 150 के आसपास, 800 कुछ प्लस हो चुके हैं सब्सक्राइबर। इनको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब की तरफ लेके जाओ तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएँ, तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी, और फिर भी और मज़ा भी आएगा चीज़ों को करने में, क्योंकि चीज़ें जब मोनेटाइज हो जाती हैं तो उसके बाद उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको अगर फॉर्मुलेशंस बनवानी है अपनी फ्रेगनेंस के लिए, चाहे वो इंस्पायर्ड वर्जन कंपाउंड ऑयल हो, जैसे मार्केट में क्रीड एवेंटस, डियोर सवाज, ठीक है, आपका गुच्ची फ्लोरा, ठीक है, टस्कान लेदर, इस तरीके के जितने भी फ्रेगनेंस आते हैं, आप इनकी फॉर्मुलेशन बनवाना चाहते हो ऐसी परफ्यूम बनाने के लिए जो आपके ब्रांड में एक आइकॉनिक परफ्यूम बन करके निखरे, जो ओरिजिनल सेंट की जो प्रोफाइल है उसको मेंटेन करते हुए 10-12 घंटे या 15 घंटे की लॉन्जेविटी लेकर के आए। सिलेज उनकी 2 से 3 फीट की होनी चाहिए, 4 फीट की सिलेज होनी चाहिए। ऐसी सिलेज के साथ हाई प्रोजेक्शन, हाई डिफ्यूजन वाले फॉर्मुलेशंस मैं बना करके दूंगा आपके लिए, आपके ब्रांड के लिए। कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर आपको एकदम न्यू स्क्रैच से बिल्कुल डिफरेंट नई स्मेल चाहिए अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने ब्रांड की, तो वो भी मैं डिज़ाइन करके देता हूँ। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।